माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधानसभा के खटसम सत्र के इस विशेष उपवेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस संसदीय लोकतंत्र में संख्या बल की निर्णायक भूमिका होती है। मैं इसी सदन में बहुमत से निर्वाचित हुआ था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन नेता विरोधी दल एवं वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस आसन पर बिठाया था। अपने इस संक्षिप्त कार्यकाल में मैंने कई कार्य किए, कई कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलूं। पूरी निष्पक्षता से मैंने सदन के अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। हमेशा मैंने विधानसभा के आप सभी सदस्यों की मान मर्यादा एवं सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक नई राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राजनीतिक दलों का नया गठबंधन हुआ, नई सरकार का गठन हुआ, बिना किसी विवाद के नई सरगर्म भी किया और अपना कार्य करने लगी। परंतु इसी बीच सदन के कतिपय माननीय सदस्यों के कारण कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया। माननीय सदस्य, लोकतंत्र में परिस्थितियां और समय दोनों परिवर्तनशील है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू और इस आसन पर बैठे हुए उस समय के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय बिंदेश्वरी वर्मा जी थे। उस समय भी इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस समय ये कोट किया गया था कि लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार राज्य व्यवस्था में बहुमत या अल्पमत की निहित अधिकार का रक्षण नहीं होकर सभी के अधिकारों का संरक्षण होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में यदि किसी भी अल्पमत को हतोत्साहित या चुप करने का बलात् प्रयत्न दिखलाई दिया तो यह अनाचारी व्यवस्था बन जाती है। और हमेशा यह ध्यान रहे, व्यवस्था शासन तंत्र को अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के पथ पर अग्रसर कर रहा है, जिसका परिणाम हम आप सभी देखे हैं, गवाह हैं। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना, लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से यह परंपरा, नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं, या लोकतंत्र का तकाजा है। नई सरकार के गठनोपरांत
मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। 9 माननीय सदस्यों का पत्र मिला, जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एक माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी द्वारा दिया गया, जो अब माननीय मंत्री हैं, जिसमें वह वर्णित है कि आप विश्वास मत खो चुके हैं। ये मुझे सही लगा, लेकिन मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है, मनमानी करने का, कार्यशैली और व्यवहार अलोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, माननीय सदस्य खासकर श्री चंद्रशेखर जी जो अब माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे गौरवशाली परंपरा शर्मसार हुआ। माननीय सदस्यगण, 20 माह के बहुत छोटे से कार्यकाल में मैं सदन में 100% प्रश्नों के उत्तर। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को आप सुन रहे हैं, उनका संबोधन, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं स्वतः अपने पद से इस्तीफा दे देता, लेकिन जिस तरीके से मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सचिव के दफ्तर में वो चिट्ठी सौंपी गई, उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी बनती है मेरी कि इस पर जवाब दिया जाए। और इसी को लेकर अपनी बात विस्तार से रख रहे हैं विजय सिन्हा। कह रहे संख्या बल निर्णायक भूमिका लोकतंत्र में निभाती है। बहुमत से ही मैं निर्वाचित हुआ था, अब नई गठबंधन है, नई सरकार बन गई है और कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प भी प्रस्तुत कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर विजय सिन्हा विधानसभा में अपनी बात रख रहे हैं। मर्यादा के मुताबिक काम करने का मौका नहीं मिला, भावनाओं के अनुरूप आसन की गरिमा के हिसाब से आगे भी काम करता अगर मौका मिलता। नई सरकार के गठन के बाद तो मैं खुद ही इस्तीफा दे देता। 9 अगस्त को मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया, 10 अगस्त को फिर अविश्वास प्रस्ताव बाकायदा सचिव के दफ्तर में लाकर दिया गया, क्योंकि 9 अगस्त को छुट्टी का दिन था, मुहर्रम की छुट्टी थी। मैं तो पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देता, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव क्योंकि आया है, इसीलिए मेरा जवाब देना जरूरी है। यह नैतिक जिम्मेदारी मेरी बन गई कि मैं इस मामले पर जवाब दूं, और इसीलिए विजय सिन्हा का यह संबोधन। उन पर जिस तरीके के आरोप लगाए गए, उसको लेकर विस्तार से अपनी बात को रखा। विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से शुभारंभ हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय का सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का शुरुआत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समाज सुधार के रूप में उसको लेकर चले। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को लेकर मैंने भी हर जिला के अंदर ये पूरा वातावरण बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रेरित किया, उत्साहित किया। विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखना, बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण, 17वीं विधानसभा के माननीय सदस्यों का लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन मिलना, देश के आजादी के बाद पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विधानसभा परिसर में आना
और लोकसभा का इसके सेंट्रल हॉल में लगे बिहार के प्रतीक चिन्ह को दर्शाते हुए ऐतिहासिक शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करना, बिहार विधानसभा के 100 वर्षों के सफरनामा से संबंधित विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास, विधानसभा के अतिथियों के लिए अत्याधुनिक गेस्ट हाउस का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराना, शताब्दी औषधीय उद्यान में उनके कर कमलों से कल्पतरु पौधों का रोपण कर एक सकारात्मक ऊर्जा संचार के लिए रचनात्मक वातावरण बनाना, इन सब कार्यों से सदन की गरिमा और विधायिका इन सब कार्यों से बढ़ी है या घटी है, निर्णय सदन के सदस्यों को करना है। मैं इन सब कार्यों की मूल्यांकन की जिम्मेदारी बिहार की जनता पर भी छोड़ता हूं। इस सदन में संविधान के ज्ञान हमारे अभिभावकों से मिलता है। इस ज्ञान संविधान के ज्ञाता व्यवहार की बिहार नहीं पूरे देश ने देखा और इतिहास इसका समालोचक है। इसका भी निर्णय लोकतंत्र में मालिक जनता है, अंतिम निर्णय उसी का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आसन के प्रति जो आपका सम्मान था, आपके द्वारा जो सहयोग मिला, उसको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही का नहीं, नेता प्रतिपक्ष के नाते जो आज उप मुख्यमंत्री है, सभी सदस्यों का सदन और बिहार की जनता लाइव होता था, देखता था। उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट विधानसभा पर जब हमने बहस कराने का प्रस्ताव रखा, मेरे मन के अंदर यह इच्छा थी कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, 100 वर्ष के गवाह नहीं भागीदार बन रहे हैं, तो हमारा विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में और हमारे विधायक उत्कृष्ट बने। आप सबों ने उसमें भागीदारी किया। हमने लोभ और भय से मुक्त होकर इस आसन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप सभी को सम्मान दिया। अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन कर सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायिका की गरिमा बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, प्रशासनिक अराजकता पर अंकुश लगे, सरकार की नीति घोषणा कार्यक्रमों और खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, न्याय के साथ विकास, न बचाते हैं न फंसाते हैं के सिद्धांतों को इस सदन के माध्यम से भी लागू करने का ईमानदारी से हमने प्रयास किया। इसमें कुछ लोगों की परेशानी बढ़ी जिसकी चिंता हमने कभी नहीं की। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा या आपराधिक मामला नहीं है, और कई ऐसे माननीय सदस्य बैठे हैं जो इसी तरह के स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन उनकी छवि को बचाने की जिम्मेदारी हम सबों की है। हर अच्छे लोगों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का ये सदन ही नहीं, तमाम अच्छे लोग हर दल के अंदर, हर समाज के अंदर होते हैं, क्योंकि बिहार की जो विरासत थी, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत हो, बौद्धिक विरासत हो, उत्कृष्ट पर था। पूरा देश ही नहीं दुनिया इससे सबक लेता था। वह विरासत ठहर गई, वह विरासत रुक गई। हम सब की जिम्मेदारी है ठहरी हुई विरासत को बढ़ाने का। लेकिन दुर्भाग्य से जो आरोपित और कलंकित हैं, वह स्वच्छ छवि को भी कलंकित करने का प्रयास करते हैं। उनके नजरिए में स्वभावतः शामिल रहता है। आज डिजिटल युग है, बदलते समय में लोग उसके बारे में आसानी से जान लेते हैं। छोटे हृदय से हम बड़ा सपना नहीं देख सकते, और विकारों से मुक्त हुए सामाजिक सद्भाव और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कभी नहीं हो सकता।
हमारी कथनी करनी में जब तक अंतर रहेगा तब तक लोगों का विश्वास जो जनता का हम लेकर आते हैं उनकी श्रद्धा के पात्र हम नहीं बन सकते। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।